और रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आप इंसान हैं, मैं पत्थरों की बात कर रहा हूँ। लोग जो हैं बात करते हैं इंसानों की, इंसान बोलते हैं। आप यहाँ पर बैठते हैं, आप सुभान अल्लाह बोले, बात समझ में आती है। आपको अल्लाह ने बोलने की ताकत और कुव्वत दी है। दूसरा इंसान अगर दूसरे इंसान से बात करे तो बात समझ में आती है, इंसान है, बात कर सकता है। लेकिन मैंने पत्थरों की बात की है। अब तुम्हारा सवाल होगा या कोई आपसे सवाल कर सकता है कि तुम कहते हो पत्थर बोलते हैं। हम देखते हैं कि हमारी मस्जिद के अंदर पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन हमने कभी उसको बोलते हुए नहीं देखा। हम देखते हैं कि लोग सुबह को अपने हाथ में पानी लेकर एक बुत के सामने, एक पत्थर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि तू हमारा खुदा है, तू हमको रिस्क देने वाला है, तुझको हम अपना खुदा मानते हैं। लेकिन आज तक हमने उन पत्थरों को भी बोलते हुए नहीं देखा है। लेकिन तुम कहते हो कि पत्थरों ने कलमा पढ़ा है, पत्थर बोलते हैं। पत्थर चाहे मुरादाबाद का हो या दिल्ली की सरजमीन का हो, पत्थर चाहे किसी हिंदुस्तान का हो या किसी और देश का हो, तुम कहो कि आज तक हमने किसी पत्थर को बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो साहिब याद रखो, हम जो भी बात बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं, और बोलकर ऐसे ही नहीं जाते, हम बताकर भी जाते हैं। अब साहिब समाअत फरमाओ, पत्थर किस तरीके से बोलते हैं। मक्का की धरती है, मक्का की धरती पर तमाम लोग जो है मेरे मुस्तफा के मुखालिफ है। हर कोई ये चाहता है कि आमना के लाल के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। हर कोई ये चाहता है कि आमना के लाल के मिशन को खत्म किया जाए। सबसे बड़ा मुखालिफ, सबसे बड़ा दुश्मन मेरे सरकार का अबू जहल है। अबू जहल ने मेरे सरकार को सताने की कोशिशें की। मेरे सरकार को कौन सा मौका छोड़ा जो उसने पाया नहीं था, मेरे सरकार को सताया नहीं था। मेरे नबी की बारगाह में अबू जहल आया और आने के बाद कहता है, तुम कहते हो मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं, अगर तुम मेरी बात को पूरा कर दो, अगर तुम मेरी एक बात बता दो तो मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। साहिब याद रखो, अबू जहल ने जब ये कहा, मेरे सरकार जानते थे, मेरा रब भी जानता था कि सारी दुनिया कलमा पढ़ सकती है, लेकिन अबू जहल कलमा नहीं पढ़ सकता। फिर भी अबू जहल ने कहा, ए आमना के लाल, अगर तुम नबी हो, अगर तुम रसूल हो, तो बताओ मेरी एक बात है, तुमको बतानी होगी। मेरे सरकार ने फरमाया, अबू जहल पता क्या चाहता है? अबू जहल कहता है, ए आमना के लाल, अगर रब ने आपको नबी बनाकर रसूल बना करके भेजा है तो बताओ मेरी मुट्ठियों के अंदर क्या है। जब अबू जहल ने ये सवाल किया, मेरे सरकार ने फरमाया, अबू जहल तू ये चाहता है कि मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठियों के अंदर क्या है, और मैं ये चाहता हूं कि जो तेरी मुट्ठियों के अंदर है वो बता दे कि आमना का लाल किसको कहते हैं। अरे है वाह, जिंदाबाद। ये चाहता है कि मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठियों के अंदर क्या है, और मैं ये चाहता हूं जो तेरी मुट्ठियों के अंदर है वो बता दे कि आमना का लाल किसको कहते हैं। अबू जहल ने कहा, हाँ चलो ऐसा ही कर दिया जाए। अबू जहल का मानना यह था कि आमना का लाल जादूगर है, आमना का लाल शायर है, आमना का लाल मजनू है, आमना का लाल दीवाना है। लेकिन साहिब जो दीवाना कहने वाले थे, जो मजनू कहने वाले थे, जो मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां करने वाले थे, उन्होंने देखा। अबू जहल से मेरे सरकार ने फरमाया, तू पूछना चाहता है तेरी मुट्ठियों के अंदर क्या है, तो अपनी मुट्ठियों को अपने कानों के करीब लेकर जा। अबू जहल ने अपनी मुट्ठी उठाकर कानों के करीब लेकर गया है, फिर मुट्ठियां बोलती है। इधर मेरे सरकार की उंगली का इशारा होता है, अबू जहल की मुट्ठियों से आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताने का मकसद ये है कि मेरे सरकार इशारा कर दे तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी सरकारे मदीना, जश्न दस्तार बंदी। तो पत्थर भी कलमा पढ़ के ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो प्रधान की उसमें जाते हो रैली में तो कहते हो प्रधान जी जिंदाबाद। 4 प्रधान है, वोट एक को देना, लेकिन चारों जिंदाबाद है। विधायक की मेजारिया तो चाहे विधायक को एक को वोट ना दे, लेकिन कारों में सबकी घुमरा नारे लगा रहा जिंदाबाद। चाहे वोट दे ना दे, देने से पहले ही चाहे सऊदी चला जाए, लेकिन कह रहा है कि प्रधान भी जिंदाबाद है, ये विधायक भी जिंदाबाद है। न तुम्हारा विधायक जिंदाबाद रहेगा, न तुम्हारा प्रधान जिंदाबाद रहेगा, लेकिन अपने नबी के नाम पर बोलोगे तो तुम यहाँ भी आबाद रहोगे, तुम कब्र में भी आबाद रहोगे। और रब की रहमत को जोश आ गया तो इंशाअल्लाह आप कयामत के दिन भी आबाद होते हुए
हुए नजर आएंगे। मेरे सरकार ने फरमाया अबू जहल देख तेरी मुट्ठियों के अंदर कंकर कलमा पढ़ रहे हैं, आमना के नाम आमना के लाल का नाम ले रहे हैं। अब अबू जहल ने जब ये देखा कि कंकरों ने कलमा पढ़ लिया है, मुट्ठियों को खोला, खोलने के बाद कंकरों को मेरे सरकार के कदमों में डाल दिया। अब हमने आलम तसव्वुर में कंकरों से सवाल किया, कंकरों ये बताओ तुम तो अबू जहल की मुट्ठी में थी, लेकिन अबू जहल ने तुमको नबी के कदमों में डाल दिया। इंसान बुलंदी पर रहना पसंद करता है, तुमको पस्ती पर डाल दिया है। ये बताओ अबू जहल की मुट्ठी में रहना तुमको पसंद क्यों नहीं है, नबी के कदमों में रहना तुमको पसंद क्यों है? तो मुट्ठियों ने कहा सुनो, कंकरियों ने कहा सुनो, हमको अबू जहल की मुट्ठी में रहना पसंद नहीं है, हमें आमना के लाल के कदमों में रहना पसंद है, हमें आमना के लाल के कदमों में रहना पसंद है। तो फरमाया शाइन ने कि मुश्किल के रास्ते भी आसान हो गए और दुश्मन ये देख के हैरान हो गए। और रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और दूसरा शायर लिखता है कि है कोले मोहम्मद कोले खुदा फरमान न बदला जाएगा, कि है कोले मोहम्मद कोले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। साहिब आज देखो दुनिया के अंदर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हर कोई कहता है कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान के अंदर तब्दीली ले आ जाए, कुरान को जो है मिटा दिया जाए, कुरान ने आतंकवाद को फैला कर रखा है। बाप बेटे से मोहब्बत नहीं करता, बेटा बाप से मोहब्बत नहीं करता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज के दौर में लोग कोशिशें करते हैं कुरान को मिटा दिया जाए। साहिब ये आज से नहीं, जब से दुनिया के अंदर कुरान आया है लोगों ने कोशिशें की है कि कुरान को मिटा दिया जाए। जब मेरे सरकार पर कुरान नाजिल हुआ, अबू जहल ने चाहा कि कुरान को मिटा दिया जाए, आमना के लाल को मिटा दिया जाए, लेकिन अबू जहल मिट गया। ना आमना का लाल मिटा, ना कुरान मिटा है। उतबा ने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए, आमना के लाल को मिटा दिया जाए, लेकिन ना कुरान मिटा ना आमना का लाल मिटा। इसी तरीके से तमाम कुफ्फारे मक्का ने कोशिशें की कि आमना के लाल को मिटा दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए। मिटाने वाले मिट गए। मेरा नबी कल भी जिंदा, मेरा कुरान कल भी जिंदा था, मेरा कुरान आज भी जिंदा है। और आगे जाओ तो तारीख बताती है कि करबला की सरजमीन पर यजीद ने चाहा कि हुसैन को मिटा दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए, लेकिन यजीद मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा, कुरान आज भी जिंदा। और आ जाओ आगे तो पता चलता है कि बगदाद की सरजमीन पर लोगों ने चाहा कि गौसे आजम को मिटा दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए, लेकिन गौसे आजम को मिटाने वाले मिट गए। गौसे आजम कल भी जिंदा, कुरान आज भी जिंदा। और आगे आ जाओ तो अमेरिका की सरजमीन पर लोगों ने कोशिशें की कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान के मानने वालों को मिटा दिया जाए, लेकिन कुरान को मिटाने वाले मिट गए, कुरान के मानने वालों को मिटाने वाले मिट गए हैं, कुरान के मानने वालों को मिटाने वाले मिट गए। और आगे आ जाओ हिंदुस्तान की धरती पर लोगों ने कोशिशें की कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान के मानने वालों को मिटा दिया जाए, लेकिन कुरान ने जो है चोटी पर चढ़कर ऐलान किया, दुनिया वालों सुनो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लेकिन कुरान को बदलने की कोशिशें कर रहे, क्यों? हम मौका दे रहे हैं। नमाजें हम नहीं पढ़ते, रोजे हम नहीं रखते, बेटे को कुरान पढ़ना हम नहीं सिखाते, बाप कब्र के अंदर है लेकिन बेटा कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, दादा कब्र के अंदर है, बेटा कभी उसके लिए साले सवाब करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साहिब याद रखना, हर किसी के घर के अंदर कुरान पढ़ने वाला पैदा नहीं होता, हर किसी के घर के अंदर आलिम दीन पैदा नहीं होता है। रब जिसको पसंद करता है, रब जिससे प्यार करता है, उसको एक ऐसा बेटा देता है कि बेटा वो हाफिज कुरान भी बनता है, वो आलिम दीन भी बनता है, वो मुफ्ती भी बनता है, वो मुहद्दिस भी बनता है, वो मुहक्किक भी बनता है, वो मुफस्सिर भी बनता है। और दुनिया वालों को बताता है, दुनिया वालों सुनो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जब मेरी माँ ने बैठकर मुसल्ले पे दुआ की
है। मस्जिद में जाकर जब मेरे बाप ने दुआ की है, मेरे खानदान वालों ने मुझको प्यार दिया है, मेरी बहन ने मुझको प्यार दिया है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझको प्यार दिया है, मेरे रब ने ये दुआएं कबूल की हैं और मेरे रब ने मुझको हाफिज कुरान बना दिया है, मेरे रब ने मुझको हाफिज कुरान बना दिया है। और साहिब मैं सुनाऊं आपको वो दास्तान जिसको सुनने के बाद लोग अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की कोशिश करते हैं। आपने एक इंसान का नाम सुना होगा जिसको पूरी दुनिया बाबा फरीदुद्दीन के नाम से जानती है। बाबा फरीदुद्दीन के बचपन का जमाना है जब आप नमाज पढ़ने के करीब हो गए। माँ ने कहा मेरे लाल फरीद सुनो तो सही, तुम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हो, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि बेटा तुम कुरान को पढ़ा करो। जब कुरान पढ़ना सीख गए हो तो तुम नमाज भी पढ़ा करो। बेटा चालाक था, बेटे ने माँ से कहा माँ मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मैं कुरान की तिलावत भी करूंगा, लेकिन ये तो बता अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, अगर मैं कुरान पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा। बाबा फरीदुद्दीन की माँ ने फरमाया मेरे लाल सुनो, अगर तू नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुझको शक्र अता फरमाएगा। जब माएँ ऐसी थी तो बेटे बाबा फरीदुद्दीन जैसे, बेटे आला हजरत के जैसे, बेटे मुहीद्दीन के जैसे, बेटे हाफिज शाह जमालुल्लाह के जैसे, बेटे निजामुद्दीन के जैसे। माँ ने कहा मेरे लाल अगर नमाज पढ़ोगे तो रब शक्र अता फरमाएगा। और आज की माँ क्या कह रही है, मेरे लाल अगर नहीं जाएगा ना पढ़ने के लिए, अगर तू नहीं पढ़ने जाएगा मेरी बात नहीं मानेगा तो देख तुझको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तू पढ़ने के लिए जाएगा, स्कूल को जाएगा तो जब वापस पलट कर आएगा तेरे हाथ में 11,000 का मोबाइल दिया जाएगा, मोबाइल के अंदर तुझे गेम दिए जाएंगे, मोबाइल के अंदर तुझे सपना चौधरी के गाने दिखाए जाएंगे, मोबाइल के अंदर तुझे दुनिया की अय्याशियां दिखाई जाएंगी। जब माएँ ऐसी होती है तो बेटे फिर गद्दार पैदा होते हैं, भाई भाई जब ऐसी होती है तो बेटे फिर वफादार नहीं होते हैं, माँ बाप के नाफरमान होते हैं। लेकिन माएँ जब अच्छी होती है तो बाबा फरीदुद्दीन जैसे बेटे पैदा होते हैं, बेटे हाफिज शाह जमालुल्लाह जैसे पैदा होते हैं। अगर हमारा बेटा वली नहीं हो सकता, अगर हमारा बेटा सही इंसान नहीं हो सकता, लेकिन हमने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, नबी की सीरत को सिखाया, तो हमारा बेटा तमाम औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाला जरूर होगा। तो पहले की माँ ऐसी थी, कहती थी मेरे लाल तू सो जा, या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख तेरी सल्ले अला कहते कहते। लेकिन आज की माओ का हाल क्या है आप बेहतर जानते हैं। माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ो रब शक्र देगा। बेटे ने शक्र के लालच में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इधर बेटा वुजू करता, उधर माँ जानमाज को उठाकर मुसल्ले को उठाकर बेटे के लिए बिछा देती, नीचे शक्र की पुड़िया रख देती। बेटा नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला हटा कर देखता, शक्र की पुड़िया मिलती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बेटा शिकार करने के लिए, खेलने के लिए अपने के दोस्तों के साथ जंगल में चले गए और जंगल के अंदर गए, नमाज का वक्त आ गया। इधर माँ को तकलीफ हुई, इधर माँ का भ्रम टूटने लगा। माँ ने सोचा अगर मेरे बेटे को आज शक्र की पुड़िया ना मिली और मेरे बेटे ने मुसल्ला बिछा दिया तो माँ ने जो एक बेटे से वादा किया था वो वादा टूट जाएगा। माँ का एक बेटे पर जो भरोसा है वो भरोसा टूट जाएगा। उधर मैदान के अंदर जो है, उधर मैदान के अंदर जंगल के अंदर बेटा नमाज की तैयारी कर रहा है और अपने दोस्तों से कहता है ए दोस्तों सुनो, रब की बारगाह में सजदा करो, रब की बारगाह में पेशानी को झुकाओ। दोस्तों ने कहा सुनो, रब की बारगाह में पेशानी झुकाने से क्या मिलेगा, नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा। बेटे ने कहा अगर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी शक्र अता फरमाएगा। बेटे को लालच बहुत बड़ी चीज है। अगर लालच दिया जाए मेरे लाल तू पढ़ने के लिए कल को तेरे मम्मा के घर जाना है, तुझे साथ लेकर जाऊंगी, बेटा दौड़ा दौड़ा जाएगा। बेटे को अगर लालच दिया जाए मेरे लाल अगर तू पढ़ने के लिए जाएगा वापस पलट कर आएगा। तुझे मोबाइल की जरूरत है, तुझे मोबाइल दिया जाएगा। अच्छे कपड़ों की जरूरत है, तुझे अच्छे कपड़े दिए जाएंगे। तुझे कहीं जाने की जरूरत है, कोई खाना तुझे पसंद है वो तुझको दिया जाएगा। मेरी बहनों में तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरी इल्तिजा और दुआ ये है कि रब आपके बेटों को सलामत रखे। तुम चाहो तो तुम्हारे बेटे हाफिज कुरान भी बनेंगे, तुम चाहो तो तुम्हारे बेटे आलिम दीन भी बनेंगे। शर्त इतनी है कि तुम उनकी कमजोरियों को पहचान लो, जिस चीज से वो प्यार करते हो चीज का तुम उनको भरोसा दिलाओ, वो चीज लाकर उसके सामने रखो। जब वो चीज उसके सामने होगी तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात भी मानेगा। जब तुम्हारा बेटा बात मानेगा तो चाहो उसको नमाजी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, आलिम दीन बनाओ, जो चाहो तुम बना सकती हो। अल्लाह तबारक व तआला के करम
से अपने बेटे को नबी से इश्क करने वाला भी बना सकती हो। इधर बेटा मुसल्ला बिछा रहा है, उधर माँ ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा किया और इल्तिजा करती है, मौला तबारक व तआला तू जानता है कि मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, मैंने अपने बेटे को नमाज पढ़ना इसलिए सिखाया था ताकि वो तेरी बारगाह में पेशानी करने वाला बन, झुकाने वाला बन जाए, ताकि मेरा बेटा तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करने वाला बन जाए। लेकिन मौला तबारक व तआला तू जानता है कि जब तक मेरा बेटा मेरे पास था मैंने शक्र का भी इंतजाम किया, मैंने मुसल्ले का भी इंतजाम किया था, लेकिन मौला तबारक व तआला आज मेरा बेटा मुझसे दूर है, आज मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया है, मैं वहां जा नहीं सकती, शक्र में भेज नहीं सकती। मौला तू आलिमुल गैब व शहादा है, तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू हर जगह पर मौजूद है। मौला तू अपनी कुदरत से मेरे बेटे के लिए जंगल के अंदर भी शक्र का इंतजाम कर दे। इधर माँ रो रो कर दुआएं कर रही है, उधर अल्लाह तबारक व तआला मुकद्दस फरिश्तों से फरमाता है, ए मेरे मुकद्दस फरिश्तों जाओ, और जाने के बाद जंगल के अंदर जो बच्चे नमाज पढ़ने वाले हैं तमाम बच्चों के मुसल्ले के नीचे शक्र की पुड़िया रखकर वापस चले आओ। दुआ कहाँ मांगी माँ ने? घर के अंदर, बेटा जंगल के अंदर, बेटा अगर सऊदी में भी हो, काम करने के लिए भी गया हो, और माँ सारी बातों को भूल कर अपने बेटे के लिए दुआ कर दे, तो उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं के सदके में बेटे की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दिया करता है। लेकिन बेटे को क्या है, बेटे की बीवी आ गई है तो आंखें बदल बदल कर देख रही है, उसके चालो चलन को देख रही है, देख तेरी बीवी ने मुझको खाना नहीं दिया, देख तेरी बीवी ने मेरे कपड़े धोकर नहीं दिए, देख तेरी बीवी ने जो है कैसे कैसे काम किए हैं, मुझे तेरी बीवी पसंद नहीं है। अब उस माँ से पूछा जाए, माँ बता, देखने के लिए तो मैं नहीं गया था, उसे बताने के लिए तो मैं नहीं गया था, देखकर तू आई थी तो तूने बात नहीं की थी क्या? तूने उसके बारे में पूछा नहीं था जब तुझे मालूम था कि अपनी माँ के घर अपनी माँ का कहना नहीं मानती है, अपने खानदान वालों की बात नहीं मानती है, तो फिर तुझको सोचना चाहिए था कि जो आज अपने खानदान वालों की बात नहीं मानती है वो कल को मेरी बात कैसे मान लेगी? जो बच्ची नमाज ना पढ़ती हो, जो कुरान ना पढ़ती हो, जो रब के हुक्म को ना मानती हो, वो तेरे हुक्म को क्यों मानेगी? वो तेरे सामने क्यों आएगी? वो तेरे सामने चलकर आएगी, तुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी। लेकिन तेरी बेटे की बीवी अगर आलिम दीन होगी, अगर पढ़ी हुई होगी, तेरे कदमों को भी दबाएगी और मोहब्बत से तेरी पेशानी को चूमती हुई भी नजर आएगी। माँ ने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेज दिया, शक्र की पुड़िया मिल गई, बच्चों ने मुसल्ले उठाए, मुसल्ले उठाने के बाद पुड़िया खाई। पुड़िया खाने से पहले बच्चे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस शक्र के बदले में तमाम बच्चों को अपना वली बना लिया। सुभान अल्लाह। वो तो रब है, चाहे तो गुनाहगारों को माफ करे, चाहे तो नेकोकारों को पकड़े, चाहे तो नेकोकारों का हिसाब ले, बेगुनाहों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत दे। वो तो रब है, जो चाहे वो कर सकता है। इधर माँ ने दुआ मांगी, उधर मिल गया। बेटा वापस पलट कर आया, माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, आंखों के अंदर आंसू थे। बेटे को देखा, गले से लगाया, लगाने के बाद बेटे से मालूम किया, मेरे लाल ये बताओ क्या तुमने नमाज पढ़ी थी? बेटा कहता है माँ हाँ मैंने नमाज पढ़ी थी। कहा बेटा ये बता, जब तूने नमाज पढ़ी तो मुसल्ले के नीचे तुझे शक्र मिली थी कि नहीं मिली थी? बेटा कहता है माँ मिली थी। जब माँ ने ये सुना, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेशानी झुकाती है और अर्ज करती है, मौला तबारक व तआला तेरा लाख लाख करम है, तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने मेरी दुआओं को कबूल फरमाया है। रब की जानिब से निदा आती है, मेरी बंदी सुन, दुआ करना तेरा काम था और तेरी दुआओं को कबूल करना ये तेरे रब का काम था, ये तेरे रब का काम था। माँ कहती है मेरे लाल शक्र मिल गई, खा भी ली। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं माँ बात समझ में नहीं आती, जो शक्र में घर के अंदर खाता था उसका मजा और था, आज जो शक्र खाई है उसका मजा और है। माँ बता तो सही बात क्या है? फिर माँ ने अपने बेटे को पूरी बात बताई है कि मेरे लाल मैंने तुझको इस तरीके से नमाजी बनाया था, लेकिन तू मैदान के अंदर गया, मैंने अपने रब से दुआ की और मेरे लाल सुन, आज तक तू खाता था मेरे हाथ की, मेरे शक्र की पुड़िया खाता था, मेरी शक्र खाता था, लेकिन आज जंगल के अंदर खाकर आया है तो मेरे घर की नहीं है, मेरे खानदान वालों की नहीं है, मेरे रिश्तेदारों की नहीं है, बल्कि मेरे रब की रहमतों की है। और रब की रहमत की जो चीज खाता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमाता है।
जब माएँ ऐसी होती हैं तो बेटे होते हैं ना ऐसे नमाजी होते हैं, हाजी होते हैं, बेटे माँ बाप के लिए दुआएं करने वाले होते हैं। बेटे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो सुबह को अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तबालद वलि जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब बेटे ऐसे होते हैं तो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। फिर बेटे दुआ करते हैं रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। मौला मैंने नमाज़ें पढ़ी है, तेरी बारगाह में सजदे किए हैं, मैंने कुरान की तिलावतें की है, लेकिन मेरी नमाज पढ़ने की वजह से, मेरे कुरान की तिलावत करने की वजह से मेरी एक दुआ ये है कि मौला तू मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दे, मेरे माँ बाप को जो है जन्नत अता फरमा दे। जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़ा होकर एक बंदा ऐसे दुआएं करता है तो मेरा रब ऐसे बेटों की दुआओं को कबूल फरमा लिया करता है, ऐसे बेटों की दुआओं को कबूल फरमा लिया करता है। तो बेटे ऐसे होते हैं, माएँ ऐसी होती है तो बेटे फिर ऐसे हाफिज कुरान बना करते हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी से इश्क करने वाले बना करते हैं। तो बातें मैं आपसे और करता हूँ, फिर अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। दुनिया के अंदर इंसान है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, आलिम दीन भी है, हाफिज कुरान भी है। एक इंसान दुनिया के अंदर है जिसके 4 बेटे हैं, 4 बेटों में से बड़ा बेटा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है। जो चौथे नंबर का छोटा बेटा है वो एक आलिम दीन है। जब बड़ा बेटा पैदा हुआ बीवी ने अपने शोहर से कहा मेरे दिल की तमन्ना यह है कि अपने बेटे को आलिम दीन बनाओ। शोहर ने कहा कि नहीं नहीं मैं जानता हूँ आलिमों के पास पैसा नहीं होता है, आलिमों के पास कुछ नहीं होता है, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। बीबी ने कहा लेकिन शोहर ने ना मानी। दूसरा बेटा रब ने दिया, शोहर ने ना मानी, इंजीनियर बना दिया। तीसरा बेटा पैदा हुआ, शोहर ने ना मानी। जब चौथा बेटा पैदा हुआ है बीबी अपने शोहर के सामने खड़ी होती है और होने के बाद कहती है तुमने अपने बेटे को इंजीनियर भी बना लिया है, डॉक्टर और वकील भी बना लिया है, अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है। जितना हक औलाद पर तुम्हारा है उतना हक मेरा है। अगर तुम डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो तो मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाना चाहती हूँ। उस माँ से कोई पूछे क्या तुझे अपने बेटे के फ्यूचर की परवाह नहीं है, जो आने वाला उसका मुस्तकबिल है उसके बारे में नहीं सोचती है कि तेरे बेटे को 6000 की तनख्वाह मिलेगी, तेरे बेटे को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ताने दिए जाएंगे। तो वो माँ कहती है नादान तू समझता नहीं है, मेरा बेटा जब नमाज पढ़ेगा तो लोग मेरे नाम के जो है तराने गाएंगे। जब मेरा बेटा बैठ कर मिंबर पर अपने नबी की नाते पढ़ेगा, अपने नबी के औसाफ को बयान करेगा, लोग मेरे बेटे के हाथों को चूमते हुए नजर आएंगे। मैंने 3 बेटों को बनाया है, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाया है। मैंने वो दुनिया के लिए बनाया है और मैंने अपने बेटे को जो आलिम दीन बनाया है वो मैंने आखिरत के लिए बनाया है। खुश नसीब है वो माँ बाप जो अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाते हैं, आलिम दीन बनाया करते हैं। अब तीनों बेटे डॉक्टर हैं, एक बेटा आलिम दीन है। बीवी ने अपने शोहर से कहा चलो एक काम किया जाता है, जिन बेटों को तुमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया है और वकील बनाया है उनका भी इम्तिहान लिया जाए, और जिस बेटे को मैंने आलिम दीन बनाया है उसका भी इम्तिहान लिया जाए। अब डॉक्टर क्या पढ़ता है कि एप्पल किसको कहते हैं, बिल्ली किसको कहते हैं, कुत्ता किसको कहते हैं, लेकिन मदरसे में जब पहला बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो वो बताता है कि रहमान किसको कहते हैं, रहीम किसको कहते हैं। उलमा बयान करते हैं कोई बाप अगर मर जाए, उसका बेटा अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दे, अल्लाह उसकी बरकतों से ही उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। सिर्फ बिस्मिल्लाह में इतनी बरकत है तो सोचो एक हाफिज कुरान जब कुरान सुनाएगा तो पूरे कुरान की कितनी बरकतें होंगी, कितनी बरकतें होंगी। कहा चलो बेटों का इम्तिहान लिया जाए। माँ ने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया, इम्तिहान शुरू होता है। जब शोहर ने कहा बताओ क्या किया जाता है, उसने कहा तुम एक खिड़की के अंदर, एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ, वहां से तुम छुप कर देखना कि तुम्हारा बेटा इंजीनियर आएगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या कहता है और आलिम दीन आएगा तो क्या कहता है। अब बाप सोच रहा था मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच दी, मैंने अपनी इज्जत को दाव पर लगा दिया, न हराम देखा न हलाल देखा, मैंने अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाया है। आज मेरे बेटे पास हो जाएंगे, मुझे सीने से लगाएंगे, लेकिन माँ ने कहा देखो तुम इतराने की जरूरत नहीं है, तुम कमरे के अंदर बंद हो जाओ। वो कमरे के अंदर बंद हो गया। बंद होने के बाद एक सुराख से देखने लगा। बीवी ने अपने कपड़ों को फाड़ा, अपने दुपट्टे को सर से उतारा, उतारने के बाद दरवाजे पर बैठ गई और बैठने के बाद रोना शुरू कर दिया। शाम का
का जब वक्त हुआ तो मिसाल के तौर पर इंजीनियर बेटा भी आया, वकील भी आया, वकील के साथ साथ जो है डॉक्टर भी आया है। जब वकील ने, इंजीनियर ने, डॉक्टर ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो कहते हैं मेरी माँ ये तो बता तेरे कपड़े फटे हुए क्यों है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है। माँ कहती है मेरे लाल तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा बाप बड़ा बदतमीज है, तुम्हारा बाप बड़ा बदकिस्म का आदमी है, तुम्हारे बाप बड़ा गुस्से वाला है। आज तुम्हारे बाप ने मुझे मारने की कोशिश की है, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की है, मेरा दुपट्टा छीनने की कोशिश की है। जब बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये सुनता है तो अपनी माँ से कहते हैं माँ हम जानते हैं कि हमारे बाप के बुढ़ापे का आलम है और बुढ़ापे के अंदर इंसान की अक्ल कम हो जाती है, हमारा बाप का दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापे के आलम में अपने बेटों से पिटना चाहता है, अपने बेटों के हाथ लगवाना चाहता है, अपने बेटों के साथ बेइज्जत होना चाहता है। जो बाप जो था वो कमरे के अंदर से देख रहा था, जिस बाप ने पूरी कमाई अपनी इंजीनियर और डॉक्टर पे लगाई थी, आज कमरे के अंदर बैठकर, कमरे के अंदर खड़ा होकर रोने पर मजबूर था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और दुनिया वालों से बता रहा था दुनिया वालों सुनो ये डॉक्टर इंजीनियर है जो बाप की कदर को नहीं जानते हैं, जो बाप की अजमतों को नहीं जानते हैं। बाप ने ये तमाम माजरा देखा कि मेरा बेटा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, मेरे सामने आने की कोशिश कर रहा है, ये रो रहा है। अपने बेटों से कहा कि मेरे लाल तुम्हारे बाप ने मारने की कोशिश की है। बेटों ने कहा माँ ठीक है तुम कमरे के अंदर चली जाओ, जब सुबह होगी तो सुबह को हम अपने बाप से बात करेंगे, उनसे हम मुकाबला करेंगे, हम उनसे मालूम करेंगे कि तुमने हमारी माँ को मारा क्यों है, तुमने हमारी माँ को तकलीफ क्यों दी है। बाप ये तमाम का तमाम माजरा देख रहा है। अब शाम का वक्त होता है, मिसाल के तौर पर आलिम दीन ने इशा की नमाज पढ़ाई, पढ़ाने के बाद घर की जानिब को रुख किया, माँ दरवाजे पर बैठकर रो रही है। बेटे ने जब एक आलिम दीन बेटे ने माँ को रोते हुए देखा, पहले तो मोहब्बत से माँ को उठाया, उठाने के बाद माँ के सर पर दुपट्टा रखा। और नौजवानों मैं बता दूं तुमको, अगर तुम्हारी माँ के सर पर दुपट्टा ना हो तो मोहब्बत से दुपट्टा रख देना, रब तुम्हारी जिंदगानी की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। माँ के सर पर अगर दुपट्टा ना हो, बहन के सर पर, बीवी के सर पर, तो ये सोच कर के पर्दा करना हमारे इस्लाम में है, रब ने पर्दा करने का हुक्म दिया है। अब दुपट्टे को उठाकर तुम अपनी माँ के सर पर, अपनी बीवी, अपनी बहन के सर पर रख देना, रब तुम्हारी जिंदगानी की परेशानियों को दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप हज़रात? वैसे तो बहुत खाया, उड़द चावल खाए हैं, जिला कर बोलिए सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी हो तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े में तमाम परेशानियों, मुसीबतों को दूर फरमा दे। हाँ सुराइयाँ बंद कर दो भाई, सुराई बंद कर दो, ऊपर की सुराई बंद कर दो, सुराइयाँ बंद कर दो। हाँ सुराइयाँ बंद कर दो ऊपर की। सही बात है, सही बात है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे भी ध्यान नहीं रहा असल में, वरना तो ऊपर की सुराइयाँ बंद करा दी जाती, ध्यान नहीं रहा असल में, मैं थोड़ा आगे निकल गया, ध्यान नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसीबत और परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए। माँ रो रही है, बेटा आलिम दीन जो है मस्जिद से आता है, माँ को रोते हुए देखा, माँ के सर पर दुपट्टा रखा। मेरी तरफ तवज्जो रखे, मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी ड्यूटी को कीजिए। जिला कर बोलिए सुभान अल्लाह। बेटा आलिम दीन आया, माँ के सर पर दुपट्टा रखा, रखने के बाद कहा माँ ये बता तेरे रोने की वजह क्या है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है। माँ ने जब अपने बेटे के इस जुमले को सुना तो माँ कहने लगी मेरे लाल तेरे बाप ने मुझे मारने की कोशिश की है, तेरे बाप ने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की है, मेरे दुपट्टे को उतारने की कोशिश की है। बेटा अपनी माँ को सीने से लगाता है और लगाने के बाद कहता है माँ सुन, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाप ने मुझे आलिम दीन बनाया है, मेरे बाप ने मुझे मदरसे में पढ़ाया है। जिस बाप ने तुम्हें आज तक हाथ उठाया ना हो, जिस बाप ने आज तक तुम्हें मारने की कोशिश ना की हो, कभी डांटा ना हो, तुम्हारे कहने के मुताबिक मुझे आलिम दीन बनाया हो, वो बाप तुमको कभी नहीं मार सकता, वो बाप तुम पर कभी हाथ नहीं उठा सकता। जब एक आलिम दीन ने अपने बाप की तारीफ की है, बाप दरवाजे को खोलता है, आकर अपने बेटे को सीने से लगाता है और अपनी बीवी से कहता है, बीवी में मान गया कि एक डॉक्टर के एक आलिम के दरमियान फर्क क्या है। एक डॉक्टर आलिम बनकर पैसा कमा सकता है लेकिन माँ के कदमों को नहीं दबा सकता है।
तो एक आलिम दीन में और एक जाहिल में और एक स्कूल पढ़ने वाले में फर्क ये होता है। मैं ये नहीं कहता कि सब एक से होते हैं, कुछ इंजीनियर और डॉक्टर भी ऐसे होते हैं कि शाम को आते हैं तो माँ के कदमों को दबाते हैं और उनसे पूछो कि तुम्हारे हाथ के अंदर शिफा क्यों है, तो वो कहते हैं ये मेरी माँ के कदमों का सदका है, ये मेरी माँ के कदमों का सदका है। तो मेरे भाई अपने बेटे को आलिम दीन बनाओ। और मैं एक बात बता दूं कि डॉक्टर और हकीम जो है और जो है बीएड करने वाले और जो और ऊंची ऊंची नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, ये सिर्फ स्कूलों में नहीं मिलती हैं। अगर अपने बेटे को बड़े मदरसे में पढ़ाओगे तो सरकारी नौकरियां भी मिला करती है। बेटे मदरसे से भी डॉक्टर बनकर निकला करते हैं, बेटे मदरसों से हकीम बनकर भी निकला करते हैं। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर हकीम बनते हैं तो वो कौम के पैसे अपने दिल में नहीं रखते, वो कौम का दर्द अपने दिल के अंदर रखते हैं, फिर दवाई भी देते हैं और रब की बारगाह में हाथ उठाकर उनके लिए दुआएं भी क्या करते हैं। रब दवाई में भी शिफा देता है और उनकी दुआओं से बीमारियों को भी दूर फरमा दिया करता है। तो अपने बेटों को जो है आलिम दीन बनाओ, अपने बेटी को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बेटे को मुफ्ती बनाओ। अगर तुमसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, कुरान पढ़ने की कोशिश करो। कुरान वो चीज है कि एक मर्तबा अगर बंदा कहता है ना रहमान भी है तू, रहीम भी है तू, कयामत के दिन का मालिक भी है तू, मौला मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद चाहता हूँ। फिर मेरा रब कहता है देखो मेरे बंदे ने आज मुझको पुकारा है, मुझको रहमान भी कहा है, रहीम भी कहा है। रब फरमाता है देखो मेरे बंदे ने एक बार पुकारा है, मैं इसकी बात का, इसके सवाल का जो है 70 मर्तबा जवाब इनायत फरमाता हूँ। 70 मर्तबा अल्लाह तबारक को सीने में बसाओ, अपने बेटों को आलिम दीन भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन अपने बेटे को जो है अपना फरमाबरदार जरूर बनाओ। और दूसरी बात ये तुम सोचो कि मेरा बेटा आलिम दीन है, डॉक्टर है, हाफिज है, फरमाबरदारी करेगा, मेरे पैर दबाएगा। अगर तुमने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं की है तो चाहे आलिम ही क्यों ना बन जाए, तुम्हारा बेटा तुम्हारा फरमाबरदार नहीं हो सकता, तुम्हारे कदम नहीं दबा सकता। अगर बाप इंतकाल कर गया है, माँ चली गई है और माँ के साथ तुमने कोई बदतमीजी की है, कोई गुस्ताखी की है, तो उसकी कब्र पर जाओ, जाने के बाद माँ से कहो माँ गलती हो गई है, आज अपने गुनाहों से पलट कर आया हूँ, ऐ माँ मेरी खताओं को माफ कर दे। मुझे उम्मीद है मेरा रब तुम्हारी माँ के दिल के अंदर रहम डालेगा और तुम्हारी माँ कब्र के अंदर ही तुम्हें माफ कर देगी। फिर तुम्हारी जिंदगानी में भी उजाले होंगे, तुम्हारे बच्चों की जिंदगानी में भी उजाले होंगे। रब की बारगाह में दिल की अता गहराइयों से दुआ है, मौला जो कुछ मैंने कहा इस पर मुझे, मेरे घर वालों को, आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना शरीफ पढ़वाओगे इसको? हैं? बिल्कुल पढ़ाऊंगे इसको। ना पढ़ लिया? ध्यान दो। चलो तो आओ। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो,
मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में तैबा में मरना मांगो। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो। बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो, इसलिए रब से